हैं? पता नहीं। असेसमेंट आज है कल है भाई? कितने बजे? 2 बजे के बाद। किस रूम में? तो उधर मैच भी दिखाएंगे साहब? नहीं दिखाएंगे, खाली असेसमेंट का ही मैच चलेगा। पता ही है हमें, हर दूसरी टीम जीतेगी। मतलब इसमें इतनी परेशानी की बात कौन सी है? हैं? हमें वेजरिंग एग्रीमेंट हो गया। जी जी, एसी ऑन करवा दें काइंडली। बंद कर देते हैं बच्चे, सारे एसी तुम लोगों ने बंद किए यार। ये एसी ऑन, इधर आओ, इधर इधर आओ, यहाँ से ऑन कर दे इसको। अच्छा यार, बाहर से किसी को बुलाओ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ रहे हैं और सैलरी की एक अदर डेफिनेशन हमने देखी थी। अब आलमोस्ट हम उसके बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो कवर कर चुके हैं और फर्दर कुछ आगे चलते हैं। हमारी गुफ्तगू हो रही थी रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ शेयर स्कीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम, एम्प्लॉय शेयर स्कीम। अच्छा जनाब, हम एम्प्लॉय शेयर स्कीम के 3 डिफरेंट एस्पेक्ट थे। नॉर्मली जब एग्जामिनर पूछ रहा होता है तो आपसे बाज़ दफ़ा तो कोई एक एरिया पूछ लेता है और बाज़ दफ़ा 360 स्टाइल में पहले एक बात पूछ ली, फिर दूसरी पूछ ली, फिर तीसरी पूछ ली कि जी ऑप्शन का क्या स्टेटस होगा, अगर ऑप्शन एक्सरसाइज कर दी, ये ऑप्शन सेल कर दी तो क्या होगा, एक्सरसाइज कर दी तो क्या होगा। इस तरह से बहरहाल पूछा जा सकता है। इसके ऊपर हमने कुछ काम कर लिया था, ठीक है ना। हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, हमने अलग अलग सारी बातों को डिस्कस कर लिया था। फिर हमने इसके 2 पास पेपर के क्वेश्चन कर लिए थे और इन 3 बातों को भी अंडरस्टैंड कर लिया था। ऐसे ही था ना, तीनों की टैक्सेबिलिटी हमें और क्या इंपॉर्टेंट बात है, क्या हमने उसमें देखना है, इस वाली बात को हमने डिटेल से कर लिया था। और ये दोनों, एक थ्योरेटिकल वाली बात को और एक दूसरे वाली बात को भी हमने टेकअप कर लिया था। एक आखिरी पॉइंट सैलरी का, फिर छोटे छोटे पॉइंट कहीं कहीं पढ़े हैं जिसको फिर हम अलग से देखेंगे। एक और छोटा सा पॉइंट है टैक्स फ्री सैलरी। आज हमारा मेन यही काम है कि हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि व्हाट इज टैक्स फ्री सैलरी और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा फिर हमारी टैक्स की कैलकुलेशन के अंदर। टैक्स इज बोर्न बाय एम्प्लॉयर, यानी आमतौर पर जो ज़रा हाई प्रोफाइल लोग हैं, बाज़ दफ़ा वो इस तरह की गुफ्तगू भी कर सकते हैं कि जनाब मेरी क्या सैलरी होगी। वो कहते हैं भाई हम आपको 1 मिलियन सैलरी देंगे। वो कहता है ठीक हो गया, चलो जी बात तय हो गई, लेकिन ये 1 मिलियन मेरी सैलरी है, अगर कोई टैक्स इस सैलरी पर है तो वो आप ही देंगे। नॉर्मली तो मैंने अपनी सैलरी का टैक्स खुद देना है ना, ये तो मेरा चार्ज है। लेकिन कुछ लोग एम्प्लॉयर के साथ ये बात एग्री कर लेते हैं कि जो टैक्स ऑन सैलरी है वो कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर ही पे करेगा। ओके अच्छा जी, टैक्स इज बोर्न बाय एम्प्लॉयर। टैक्स इज बोर्न बाय एम्प्लॉयर का मतलब है जितना टैक्स बनेगा वो एम्प्लॉयर अपने पल्ले से जमा कराएगा। अब हम सैलरी की डेफिनेशन में एक बात पढ़कर आए थे कि अगर एम्प्लॉय का एक्सपेंस एम्प्लॉयर पे कर दे तो वो तो सैलरी है। फिर यहाँ एक कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगी जो हम समझना चाह रहे हैं। और एक दूसरी बात है कि एम्प्लॉयर कहे नहीं भाई देखो, इस सैलरी पर जो 75,000 का टैक्स है ना वो मैं पे करूँगा, बाकी का आप पे करोगे। यानी फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स जो है दैट इज बोर्न बाय एम्प्लॉयर। सारा टैक्स मैं नहीं पे करूँगा,
इतना टैक्स मैं पे करूंगा, बाकी जो बनता होगा वो आप अपना खुद पे करेंगे। इसको हम कहते हैं टैक्स फ्री सैलरी। मसलन अब इसको हमने मैथमेटिकली सीखना है, कॉन्सेप्चुअली हमने मैथमेटिकली इसको डेवलप करना है। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। मिस्टर ए प्रोवाइडेड फॉलोइंग, बेसिक सैलरी 3,40,000 पर मंथ, हाउस रेंट अलाउंस 1,30,000 पर मंथ। ये सिर्फ एक अलाउंस डाल के अलामतन हमने डाल दिया कि जितने भी सैलरी के पॉइंट पड़े हुए हैं वो पहले सारे हमने क्या कर लेने हैं, अकोमोडेट कर लेना। इस पॉइंट को सिर्फ इस अलामत के तौर पे डाला गया। वो कहता है टैक्स ऑन सैलरी इज बोर्न बाय एम्प्लॉयर। इसका मतलब है पहले वाला केस है कि जितना भी टैक्स बनेगा सारे का सारा कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर पे करेगा। टैक्स इज बोर्न बाय, कॉपी निकालें, टैक्स इज बोर्न बाय एम्प्लॉयर। अच्छा जी, सैलरी बनाते हैं। एनुअल सैलरी बनाई थी, कितनी बन गई जी? 3,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 1,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। हाउस रेंट, अलाउंस, अकोमोडेशन नहीं, ऑल अलाउंसेस आर टैक्सेबल। याद है ना, हमने बात की थी अगर घर प्रोवाइड किया जाए तो फिर तो वो वैल्यूएशन इन्वॉल्व होनी थी ना, 45% और वो वाली बातें होनी थी। नहीं, ये तो अलाउंस है, अलाउंस मीन्स कैश मिला है, तो ये तो दोनों मल्टीप्लाइड बाय 12 हो गए। बेसिक सैलरी 40,80,000, बेसिक सैलरी 40,80,000। हाउस रेंट, अलाउंस, अकोमोडेशन वाला नहीं। अकोमोडेशन वाला होता तो वो रूल लगता 45% वाला, ठीक है ना। अलाउंस मीन मल्टीप्लाइड बाय 12, 15,60,000। बंदे की सैलरी कितनी बन गई? 56,40,000। सालाना सैलरी बन गई 56,40,000। अब एग्रीमेंट क्या है? टैक्स ऑन सैलरी इज बोर्न बाय एम्प्लॉयर। अब टैक्स ने इस सैलरी पर एम्प्लॉयर ने टैक्स देना है। किस सैलरी पर? 56,40,000। अच्छा, अब हुआ क्या? यहां आ गए हम वापस। अब हम वर्किंग नोट में, जब भी टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर आ गया ना, हमें अब ये वाली वर्किंग हमें वर्किंग नोट में जाके बनानी पड़ेगी। एक वर्किंग हम कर रहे थे इनर कॉलम में, अभी भी देखें अलामतन ये इनर कॉलम चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये जो अमाउंट एक मैंने यहाँ लिखी है 12,73,247 टैक्स बेनिफिट, एक किस्म का, जरा तवज्जो रखें पहले कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, एक किस्म का ये क्या बन गया है? बेनिफिट बन गया। जैसे मुझे गाड़ी मिल गई, जैसे मुझे रहने के लिए घर मिल गया, जैसे मुझे कोई और एसेट मिल गया, कोई हर बेनिफिट की वैल्यूएशन का एक तरीका था, अकोमोडेशन की वैल्यूएशन का एक तरीका था 45% वाला, गाड़ी की वैल्यूएशन का एक तरीका था 5% 10% वाला, ठीक है ना। इसी तरह हर पर्क्स की, हर बेनिफिट का कोई एक वैल्यूएशन का तरीका है। अब हम पढ़ने लगे हैं टैक्स बेनिफिट दिया एम्प्लॉयर ने मुझे, ये कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं आप समझने के लिए। क्या करना है जी, वर्किंग नोट में चले गए अगले वाले पेज पे या पेज के नीचे वाले पोर्शन पे, अगले वाले पेज पे इफेक्टिवली। स्टेप नंबर 1, टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट की, कितनी आ रही है? 56,40,000। इसके ऊपर टैक्स स्लैब हमें ऑलरेडी अप्लाई करने आते हैं, ठीक है ना। टैक्स स्लैब हमें ऑलरेडी अप्लाई करने आते हैं। वो टैक्स स्लैब अप्लाई करके टैक्स की अमाउंट निकल आई, कितनी जी? 9,15,000। ठीक है बात। 56,40,000 पर हमने टैक्स के रेट लगाए, जो भी करंट होंगे रेट हमें प्रोवाइडेड होते हैं। टैक्स के रेट लगाए 56,40,000 पर 9,15,000 का टैक्स बन गया। ठीक होगी बात? अच्छा जी, अब जरा बात सुने, मौकफ सुने।
इसका मतलब है 9,15,000 कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने ये पैसे पे करने हैं तो ये तो सैलरी बन गई, तो फिर हमने तो सैलरी पे टैक्स लिया 56,40,000 पे, सैलरी तो बढ़कर हो गई 56,40,000 जमा 9,15,000, सैलरी तो बनती है 65,55,000। अब ये बात समझ आ रही है? क्या कह रहा हूं? सैलरी 56,40,000 नहीं रही। जब 9,15,000 का बेनिफिट ऐड किया तो सैलरी तो एक्चुअली बन गई है 65,55,000, तो टैक्स तो इस पे देना था। दोबारा टैक्स कैलकुलेट किया, स्लैब दोबारा लगाई, जब दोबारा टैक्स बनाया तो पता चला ये तो बनता है 11,85,000। ठीक है ना? कितना बनता है? 11,85,000। तुमने कहा अच्छा अच्छा तो काम खराब हो गया। सैलरी कितनी थी? 56,40,000। हमने क्या किया? 56,40,000 में दोबारा 11,85,000 ऐड किया, पता चला सैलरी तो बनती है 68 लाख। अब ये ना खत्म होने वाला एक सिलसिला शुरू हो गया, ये तो क़यामत तक नहीं खत्म हो सकता, ऐसे ही करेगा। ये तो वही बहस शुरू हो गई है, ठीक है ना, कि वो एक ना मैथमेटिकली एक चीज साबित करते थे पहले। ये जो लॉजिक्स की साइंसेस होती है ना, ये बड़ा डिफरेंटली वो कहते हैं यार ये देखें, एक यहाँ कोई एक गाड़ी है, चले हम गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं, वो तो खरगोश की लेते होते, हम गाड़ी की एग्जांपल से लेते हैं। एक गाड़ी जो है 120 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, एक बंदा 200 मीटर या 2000 मीटर दूर से खड़ा है, वो यहाँ से एक बुलेट फायर करता है, फिर बुलेट की स्पीड भी बता देते हैं। वो कहते हैं बताएं ये बुलेट कब इसको टच करेगा? जब मौत का फरिश्ता आएगा, ठीक है ना। लेकिन वो साबित करते थे क़यामत तक भी टच नहीं करेगा, लॉजिक की साइंस में। वो क्या करते थे? वो कहते थे यार ये जब यहाँ पहुँचेगा ना तो ये यहाँ चुका होगा, फिर जब ये यहाँ पहुँचेगा तो ये यहाँ जा चुका होगा। वो ऐसे चलाते रहते थे इसको लॉजिकली। हालांकि हमारी आंखों के सामने बंदा फारग, ठीक है ना, लेकिन वो इसे लॉजिक से ऐसे साबित करते रहते थे। अब ये वही वाली लॉजिक शामिल करें, बाद में शामिल, अब ऐसे ही ये चलता जा रहा है। अब हमने इसका कोई हल निकालना है। टैक्स ने क्या किया? उन्होंने आपको बताया कि यार आपने ना ये काम 3 दफ़ा कर लेना। एक दफ़ा सैलरी पकड़ी, टैक्स कैलकुलेट किया, ये टैक्स ऐड किया, दोबारा कैलकुलेट किया, इसको ऐड किया, ये टैक्स एम्प्लॉयर पे करते हैं 12,73,000। अच्छा, अगर आप गौर करें तो जो स्प्रेड है ना वो रिड्यूस हो रहा है। इन दो का डिफरेंस ज्यादा था इन दो के डिफरेंस से। अगर हम ये काम 2 दफा और करते तो ये स्प्रेड वैसे भी नॉन मैटीरियल हो जाना था, ठीक है ना। वो कहते हैं यार टैक्स बेनिफिट एम्प्लॉयर ने कितना पास ऑन किया है, ये तीसरी दफा जो अमाउंट आएगी ना ये टैक्स बेनिफिट पास ऑन किया। इसका मतलब है 12,73,247 रुपए टैक्स कौन पे करे? एम्प्लॉयर पे करे। सॉरी, ये ठीक है। अगर आप डिफरेंस ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर जो पहले वाली फिगर है वो लेके चले। हम बेस से चल रहे हैं 56,40,000, 56,40,000। अगर आप यहाँ 65 उठाएं तो फिर डिफरेंस लेंगे। बात समझ आ रही ना? हमने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी क्या किया? बेस को पिक किया, ये बेस यहाँ आ गई, ये बेस यहाँ आ गई, ऐसे चले, इसलिए डिफरेंशियल नहीं ले रहे। और अगर 56 के बाद ये वाली आपने यहाँ ली तो फिर डिफरेंशियल लेना पड़ना था। तो एग्जाम में बैठ के डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे, क्यों करेंगे? ऐसे चलेंगे। क्या किया जी हमने? वो जिस दिन आपको स्लैब रेट पढ़ा रहे थे, टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे थे ना, यार कितना टैक्स, ये समझो वही प्रैक्टिस हो रही है। 3 दफ़ा पहले प्रैक्टिस हो गई स्लैब लगाने की। 9.15 से शुरू हुए, टैक्स बढ़ के 11.85 हो गया, टैक्स बढ़ के 12। वो कह रहा नहीं फायदा हुआ ना, कैसे नहीं हुआ फायदा? नहीं फायदा कैसे नहीं, पहले आप मुझे बताना, एम्प्लॉय को कैसे फायदा नहीं हुआ? मेरा खर्चा ये 9,15,000 मेरी सैलरी से जाने थे, 56,40,000 रुपए में से 9,15,000 मेरी सैलरी से जाने थे जो नहीं गए, तो मुझे बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ?
नहीं नहीं ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं, अभी देखते हैं, अभी समझते हैं ये इफेक्ट इसका, नेट करके समझाते हैं बात का। एम्प्लॉयर कितना टैक्स देगा भाई? 12,73,000। ये एम्प्लॉयर के लिए स्टेप बना दिए हैं लॉ ने, आप ऐसे समझ लें कि भाई 9,15 नहीं लेना हमने, आपसे 12,73 लेना है। ये आप 3 दफा ऐसे ऐड करके तीसरे वाली फिगर इज एज्यूम्ड कि किसने पे कर दिया है? एम्प्लॉयर ने। अब टैक्स किसने पे करना था? टैक्स किसने पे करना था? एम्प्लॉयर ने। वो कहते ओके जी, एम्प्लॉयर ने एक जैसे गाड़ी दी थी, हमें एक अमाउंट कैलकुलेट करके हमने सैलरी में ऐड कर दी थी। घर दिया था, हमने एक अमाउंट कैलकुलेट करके सैलरी में ऐड कर दी थी। टैक्स दिया है तो हमने एक अमाउंट कैलकुलेट करके सैलरी में ऐड कर दी। देखिए वापस आ जाते हैं। अब ये बेनिफिट आ गया। अब वो कहता है यार ये इसकी ये सैलरी थी, ये सैलरी थी, इन सारों को जमा करें तो इसने टोटल सैलरी कितनी हो गई? 59 लाख। ठीक है ना? अब वो कहते भाई इस पर टैक्स कैलकुलेट कर लें 59 लाख पर। देखिए जरा, ये मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा लिया, 59,13,247। अब इसके ऊपर दोबारा टैक्स पे करें, फिर स्लैब लगाएं। सिर्फ स्लैब लगाने की प्रैक्टिस हो रही है। फिर स्लैब लगाया तो पता चला 13,01,805 रुपये अल्टीमेटली टैक्स बनता है, जिसमें से 12,73,247 एम्प्लॉयर ने पे कर दिया हुआ है, 28,558 रुपये अभी भी एम्प्लॉय ने पे करना है। अब मैं समझाता हूँ, वो आपके वाली बात है मेरे ध्यान में भी। हर साल ऐसे करना पड़ेगा। जैसे हम हर साल कन्वेंस की वैल्यूएशन करके लाएंगे ना, अकोमोडेशन की वैल्यूएशन करके लाएंगे ना, ऐसे ही टैक्स की वैल्यूएशन करके लाएंगे। वैल्यूएशन कैसे होगी? 3 स्टेप में वैल्यूएशन होगी। एक दफा टैक्स कैलकुलेट करेंगे, दूसरी दफा करेंगे, तीसरी दफा करेंगे। दिस इज कॉल्ड टैक्स बेनिफिट। उसे लाके सैलरी में ऐड करेंगे, फिर अपना टैक्स दोबारा कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अब एक फर्क आ गया, मेरा टैक्स बनता है 13 लाख रुपया, लेकिन मेरे एम्प्लॉयर ने 12,73,000 जमा करवाया हुआ है। इसका मतलब है मैंने 28,558 रुपये टैक्स जमा कराना है जी। कि बैंक में हम अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा चाहते हैं। ठीक है ना? आइए वापस आए, इधर आ जाए। पहले पूछना पड़ेगा कि ये 6.9 मिलियन कहां से आया है? ये सैलरी है, कैसे आई है? ये एम्प्लॉयर ने जो कुछ पे किया है उन सारों को ऐड कर लिया। एम्प्लॉयर ने इस बंदे को 3 चीजें पे की हैं: बेसिक सैलरी, हाउस रेंट, टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो 3 स्टेप वाली बात आ गई। बात समझ आई है? जैसे हम पहले भी सैलरी कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, फुला 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 सब कुछ कर रहे थे ना। ये सारे काम पूरा चैप्टर अप्लाई कर देंगे पहले और इस सैलरी तक पहुंचेंगे। अब इस सैलरी के बाद हमने वैल्यूएशन करनी है टैक्स बेनिफिट की, वो 3 स्टेप से करेंगे। उसको वापस लाकर हमारी हकीकी सैलरी ये है, ठीक है ना, 6.9 मिलियन। अब जो भी हमारी सैलरी बनती थी उसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। अगर कंप्यूटेशन एग्जामिनर कहता था तो अब हमने कंप्यूटेशन कर दी उसकी। अब हमने कहा जी 13 लाख रुपया हमारा टैक्स बनता है 6.9 मिलियन पे, इसमें से 12,75,000 ऑलरेडी एम्प्लॉयर ने पे किया हुआ है। डिफरेंशियल। अच्छा, अब ये तो हो गया ना टैक्स का मिजाज। अब जरा बात को समझें, क्या हुआ। 3 स्टेप हमने पहले एम्प्लॉयर के शू में लगा दिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और चौथा स्टेप हमने एम्प्लॉय के शू में ला के लगा दिया। एक्चुअली लॉ ने 4 दफा ये बात हमारे से करवाई है, लेकिन चौथी मर्तबा एम्प्लॉय के शू में ला के लगाई है। अब देखें, जो हमारी इससे पहले वाली सैलरी थी वो कितनी थी? 6.9 मिलियन से पहले वाली जो सैलरी थी 56,40,000। बेटा मैं अब आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। हमें सिर्फ कितना टैक्स पे करना पड़ा है? 28,000
500 जो पहला स्टेप पे टैक्स आ रहा था दैट वाज 9 लाख। ये वो बेनिफिट है जो हमें मिला है। मैं घर तो ये पैसे लेकर गया हूं ना, ठीक है ना। अगर एम्प्लॉयर टैक्स ना दे रहा होता तो कहानी सीधी सीधी थी, 9,15,000 मैंने देना था, बस कहानी क्लोज। क्योंकि मैं अपना एक्सपेंस खुद बियर कर रहा हूं, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन ये जो बीच में एम्प्लॉयर साहब तशरीफ लाए ना, इससे गवर्नमेंट को भी फायदा हो गया। मेरे से गवर्नमेंट टैक्स लेती तो 9,15,000 मिलना था। अब गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला है? 13,01,000। गवर्नमेंट को भी फायदा हो गया, बिकॉज गवर्नमेंट की नजर में मेरी सैलरी ये नहीं है, बल्कि क्या है? 6913,247। अब इस सैलरी पर मुझे टैक्स देना पड़ रहा था। इसमें से 12,73,247 मेरे एम्प्लॉयर ने पे किया हुआ है, बाकी का 28,558 मैं पे कर रहा हूं। इसको आप कैलकुलेशन के फ्लो में समझेंगे तो बात समझ आएगी, अदरवाइज नहीं समझ आएगी। दोबारा समझें ये सवाल कैसे सॉल्व होना है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, यहां तक सैलरी, इस वाली लाइन जिसे मैंने हाईलाइट कर रखा है, कौन सी लाइन हाईलाइट है? टैक्स ऑन सैलरी इज बॉर्न बाय। इस बेनिफिट के अलावा जो कुछ उस सवाल में सैलरी से रिलेटेड है वो सारा सॉल्व कर लिया। मसलन हो सकता है बेसिक सैलरी हो सकता है डियरनेस अलाउंस हो सकता है हाउस रेंट हो सकता है कन्वेंस हो सकता है मेडिकल हो सकता है प्रोविडेंट फंड हो, इंटरेस्ट फ्री लोन, जो कुछ हम पढ़ के सारा कुछ सॉल्व कर लिया। ये वाला पॉइंट सॉल्व नहीं किया, ये एक सैलरी आ गई है। अगर हम अपना टैक्स खुद दे रहे होते तो यही हमारी हकीकी सैलरी थी। बात समझ आ रही है? लेकिन क्योंकि हम अपना टैक्स खुद नहीं दे रहे, इसलिए ये हमारी रियल सैलरी नहीं है, लेकिन अभी तक की ये सैलरी है। अब हम उस बेनिफिट की सारी वैल्यूएशन कर ली है ना, अब हम उस बेनिफिट की वैल्यूएशन करने लगे हैं जो एम्प्लॉयर ने हमें प्रोवाइड किया। कौन सा बेनिफिट? सैलरी पर टैक्स एम्प्लॉयर दे रहा है। कहा जनाब कैसे? उसने कहा जी ये जो सैलरी कैलकुलेट की हुई ना, इसको उठा कर ले आए वर्किंग में, इस पर टैक्स कैलकुलेट करें, फिर दोबारा कैलकुलेट करें, फिर तीसरी दफ़ा कैलकुलेट करें। ये वो बेनिफिट है जो आपकी सैलरी में ऐड होगा एज ए बेनिफिट पास्ड बाय एम्प्लॉयर। बात समझ आई? हम वापस गए अपनी पुरानी सैलरी के ऊपर, उसमें ये बेनिफिट ऐड किया तो पता चला हमारी सैलरी बढ़कर हो गई है 66.9 मिलियन। मैंने कहा जनाब इस पे दें टैक्स, इस पे टैक्स कैलकुलेट कर लिया 13 लाख। लेकिन अब एक फ़र्क है, इसमें से 12,73,000 एम्प्लॉयर ने पे कर रखा है, डिफरेंशियल हमने पे करना है 28,500। इस 28,558 का बर्डन हमारे ऊपर आया है, बाकी सारा बर्डन 12,73,247 का एम्प्लॉयर ने दिया। अभी आते ना, अगर नहीं लगाना अभी हमने तो आपको बताया 2 हिस्से बना रखे हैं तो दूसरा भी पढ़ाएंगे ना। अभी तो पहली वाली बात आ गई, सारा टैक्स एम्प्लॉयर पे कर रहा था। लेकिन ये अगर आप हाथ से नहीं करेंगे तो क्लास में समझने से समझ नहीं आएगा कभी भी। जी जी ऐसे ही, यानी हमारा टैक्स के हिसाब वालों के मुताबिक हमारा टोटल टैक्स बना है 13,01,000। इसमें से 12,73,000 एम्प्लॉयर पे करेगा, 28,558 हम पे करेंगे। इन दोनों का टोटल लगाएं तो दोबारा यही अमाउंट बन रही है, 2 हिस्से बन गए। ये पता चलेगा जिंदगी में आपको। मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये उस बंदे के साथ नहीं हो रहा जो सीवी उठा के फिर रहा है कि जी मुझे जॉब दे दे। ये उस बंदे के साथ हो रहा है जो हाई प्रोफाइल है। वो कहता है भाई टैक्स आपने देना, कहते नहीं सर वो तो आपने देना। कहता ठीक है फिर बंदा कोई और अरेंज कर लो। वो कहता नहीं जनाब हम ही देंगे, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं। बात समझ आ रही है ना? हाई प्रोफाइल लोगों के लिए एक अच्छा एक और भी रीज़न।
आप एक बंदे को एम्प्लॉय कर रहे हैं जो कि पाकिस्तानी नहीं है, वो कहता है यार भाई आपका मुल्क पता नहीं क्या टैक्स लगा देंगे, मुझे कुछ नहीं पता भाई, मेरे अकाउंट में इतने पैसे डालो, देता हूँ सैलरी पर आपके पास। ऐसे भी एवेन्यूज हो सकते हैं, ये उसकी कैलकुलेशन है, लेकिन टैक्स वाले बाज नहीं है, फिर भी उससे 28,000 रुपये निकलवा लिए हैं। पहला केस, जब सारा टैक्स एम्प्लॉयर ने पे करने की हामी भर ली, ये लफ्ज़ लिख नहीं आना जो मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, हमने टैक्स बेनिफिट की वैल्यूएशन की है। समझने के लिए फिर ही समझ आएगा। जैसे कन्वेंस की वैल्यूएशन सीख रहे थे, जैसे अकोमोडेशन की वैल्यूएशन सीख रहे थे, ऐसे ही टैक्स बेनिफिट की वैल्यूएशन का प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस है। हर बेनिफिट की वैल्यूएशन करने के बाद सैलरी में ऐड कर देते थे, ऐड कर दिया, बाद में टोटल टैक्स निकालते थे, टोटल टैक्स निकाल दिया। बस एक फ़र्क है, ये वाला टैक्स क्योंकि एम्प्लॉयर ने दे दिया तो जाहिर है दोबारा थोड़े देना हमने। कुछ बात समझ आई है? ये लाजमी आपने घर जाकर अपने हाथ से एक मर्तबा इसको कर लेना है। जी, स्लैब से देख के निकालनी है, लेटेस्ट स्लैब से देख के निकालनी है। हो सकता है मेरी पिछली स्लैब से निकली हुई हो। स्लैब मैंने अप्लाई करना ऑलरेडी सिखा दिया आपको। जी, हर साल ऐसे ही करते हैं, जब तक एम्प्लॉयर टैक्स देता रहेगा। सॉरी, वो टेस्ट के साथ टैक्स स्लैब प्रोवाइड करेंगे हम आपको। जैसे जब कोई मेहमान आपके सामने खाना रखता है तो रोटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, ऐसे ही आईका वाला भी एग्जामिनर यही करता है, हम भी ऐसे ही करेंगे, फिक्र ना करें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसी की प्रैक्टिस एक दफ़ा फिर कर ली। बेसिक सैलरी 5 लाख, हाउस रेंट अलाउंस 1 लाख, कैपिटल गेन। ये सिर्फ एक बात समझाने की मैंने आपको कोशिश की है। आप यहाँ कैपिटल गेन की बजाय आप ऐसे ज्यूम कर लें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब सिर्फ ये बात समझाना है कि सैलरी पर वो प्रोविजन लगानी है अलग से। जरा तवज्जो करें मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, टैक्स ऑन सैलरी इज बोर्न बाय एम्प्लॉयर। अच्छा जी, क्या हुआ जनाब? बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, टैक्स बेनिफिट, इतने के ऊपर टैक्स बेनिफिट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। बात समझ आ रही है? अदर गेन नहीं, सैलरी को सिर्फ लिया, उसका टैक्स बेनिफिट के लिए फिर वही 3 स्टेप लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। पहली दफा टैक्स कैलकुलेट किया, दूसरी दफा टैक्स बेनिफिट किया, तीसरी दफा किया। मैंने दानिस्ता इसे ऐसे छोड़ा हुआ ताकि आप फिल कर लें, ठीक है ना। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और ये टैक्स बेनिफिट कैलकुलेट करके लाकर आपने क्या किया, ऐड कर दिया जो भी आ रहा होगा वहां से। अब कोई और हेड ऑफ इनकम है तो वो यहाँ आ जाएगा, फिर आपका टोटल टैक्स निकलेगा, उसमें से जो एम्प्लॉयर ने पे किया होगा माइनस कर देंगे, बाकी आपने पे करना है। जाहिर है आपने कैपिटल गेन का टैक्स खुद पे करना है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का टैक्स खुद पे करना है। कोई और हेड ऑफ इनकम, कल को इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाए, वो आपने पे करना है। ऐसे हो रहा होगा। बात समझ आ रही है? अच्छा जनाब, और आगे चलते हैं, एक छोटी सी और प्रैक्टिस एक कर लेते हैं। अब वो दूसरे वाला केस आ गया जो भी आप पूछ रहे थे। बेसिक सैलरी 3,40,000, हाउस रेंट अलाउंस 1,30,000, टैक्स ऑफ ₹800,000 इज टू बी बोर्न बाय। वो कह रहा है 8 लाख टैक्स मैं पे करूंगा, बाकी आप जानो। हमने कहा तो 2 केसेस हो सकते हैं ना। एक है टैक्स इज बोर्न बाय एम्प्लॉयर, तो फिर स्टेटस और है। 8 लाख का टैक्स इज बोर्न बाय एम्प्लॉयर, तो वैल्यूएशन की तो जरूरत ही नहीं, वैल्यूएशन तो हुई हुआ ही मिल गई। जरा देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। ये सैलरी, ये हाउस रेंट, टैक्स बेनिफिट डायरेक्ट 8 लाख आ गया। वैल्यूएशन तो नहीं ना चाहिए। अब ये बिल्कुल वैसी है जैसे अकोमोडेशन प्रोवाइड करें तो वैल्यूएशन करने की जरूरत है 45% वाली, अलाउंस प्रोवाइड करें तो डायरेक्ट अलाउंस ही एक किस्म का। बात क्लियर हो गई? अब इस शख्स की ये सैलरी है, ये इसकी क्या बन गई है, टोटल सैलरी। इसमें से टैक्स बना लेते हैं, उसमें से ये वाला 8 लाख माइनस कर देंगे क्योंकि ये तो एम्प्लॉयर ने पे कर दिया हुआ। ये बात समझ आ रही है? पक्की बात है, लेकिन इसे घर जाके कर लेना है, ये वरना नहीं समझ आनी। ये प्योर कैलकुलेशन का काम हो रहा है। वापस चलते हैं और जाकर रिव्यू कर लेते हैं कि यार हम क्या पढ़ने आए थे अपनी तरफ से।
अच्छा ये मैंने यहाँ पहले स्लैब भी दिया हुआ आपको कि भाई ऐसे स्लैब बने हैं हमारे पास, ये 2 स्लैब हैं वो जो पहले हमने काम किया हुआ ना ऑलरेडी, और यहाँ से देख लेंगे, ये भी देख लेंगे कि इस वक्त ये सैलरीड इंडिविजुअल वाला स्लैब लगना है, नॉन सैलरीड वाला लगना है, ऐसे ही होगा ना, ये तो काम ऑलरेडी हमने किया हुआ। अब हमने आकर पढ़ा था कि यार देयर आर 2 टाइप, वन इज टैक्स इज बॉर्न बाय एम्प्लॉयर एंड अदर इज, अपने दिमाग लिखना आना अल्लाह का वास्ता, ये अपने दिमाग में डालने के लिए, ये अकोमोडेशन है, ठीक है ना, और ये हाउस रेंट अलाउंस है, जहन में बिठाने के लिए। अकोमोडेशन की वैल्यूएशन करनी है, 3 स्टेप लगाएंगे, फिर लाकर ऐड करेंगे, फिर दोबारा टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और ये अलाउंस है डायरेक्ट ही ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये बात आपको समझ में आ जाएगी। पक्की बात है, बस कल होगी मुलाकात इंशाअल्लाह।